और आज आपको लगता है कि ये फर्जी वोटर है। सीमांचल में 20 साल से घुसपैठ हो रहा है, 20 साल से आपकी सरकार है। क्या उस समय आपको यह पता नहीं कि ये राजद के वोटर की संख्या बढ़ रही है? आखिर आपका प्रशासन तंत्र, आपका खुफिया तंत्र, आपकी सरकार के जो कर्मचारी लोग हैं, सरकारी तंत्र क्या कर रहा है? चल रहा है ये सुशासन की सरकार नहीं, ये दुशासन की सरकार है। और दुशासन ने जिस तरह चीरहरण किया था सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो है, ये जो बरबोलापन नेता लोग हैं, सत्ता संरक्षित अपराधियों का बोलबाला बढ़ गया है। वो जानता है कि कहीं ना कहीं कोई सत्ता से जो मंत्री लोग हैं, सम्राट चौधरी लोग हैं, विजय सिन्हा जैसे लोग हैं और जीवेश मिश्रा जैसे लोग हैं, इन लोगों का फ़ोन आएगा और हम बच जाएंगे। एक चिंता का विषय है कि अपराध जो चरम पर है और वहाँ पे हम लोग जातिवाद में फंसे हुए हैं और इस चंगुल को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। जो उनके चट्टे बट्टे लोग हैं वो सरकार को दलाली करके, सरकार को, नीतीश कुमार को कुछ पता नहीं चल रहा है। ये सब मिलकर भुज्जा पार्टी वाले लोग सरकार चला रहे हैं, जिसके कारण जो है प्रशासन निरंकुश हो गया है और हत्याएं, भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। देखिए, चुनावी साल है, ऐसे में बिहार की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण मामले को लेकर के बिहार की सियासत में इस वक्त हलचल तेज है। सीमांचल के क्षेत्र को लेकर के भी सुर्खियां बनी हुई है। सीमांचल के कई जिले को लेकर के ये कहा जा रहा है कि अवैध घुसपैठिए हैं और लगातार आधार कार्ड के सेचुरेशन को लेकर के भी अब सवालिया निशान उठ रहे हैं, जिसको लेकर के बिहार की सियासत गरमाई हुई है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ आरजेडी नेता गुड्डू यादव मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि बिहार की सियासत को लेकर के, जिस तरह से वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का मामला हो या फिर बिहार में बढ़ता अपराध का ग्राफ, लगातार इस पे लॉ एंड ऑर्डर भी सवालों के घेरे में है। गुड्डू जी, बहुत बहुत स्वागत है बिहार मिरर पे। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों का, बिहार वासियों का तहे दिल से हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। अभी जो सवाल आपने कहा, वोटर वेरिफिकेशन जो हो रहा है, ये कहाँ तक जायज़ है, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से आम, गरीब, गुरबा, महादलित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, किसान, मजदूर के साथ खड़ा है। और इसलिए खड़ा है कि मत का अधिकार जो होता है, एकमात्र अधिकार संविधान से जो हम लोगों को मिला है, गरीब गुरबा समाज को मिला है, उस अधिकार से वंचित करने का जो साजिश रची जा रही है, उस साजिश के खिलाफ हम लोग मजबूती से खड़ा हैं और एक एक मतदाता के साथ हैं। किसी का नाम ना छूटे, इसके लिए हम लोग सरकार से लेकर के सदन तक, सदन से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया है। परंतु अभी का जो सरकार है, जो समय है, वहाँ पर जो है सारे तंत्र, जो स्वतंत्र इकाई हैं, निर्वाचन आयोग से लेकर सीबीआई, सीआईडी, सुप्रीम कोर्ट, ये सारा जो है सरकार का, सत्ताधारी पार्टी का ये कठपुतली बन चुका है, जहाँ पे लोगों का भरोसा न्याय पर से उठता जा रहा है। आपको पता है कि हमारा बिहार जो है, लगभग अभी का समय बरसात और कोसी गंगा का कटाव के कारण यहाँ पे बाढ़ और आपदा से लोग अपना घर दरबार छोड़ करके ऊंची जगह पर निवास करने के लिए स्थान चुनते हैं। माल मवेशी के लेकर के लोग चिंतित रहते हैं और उस समय परिस्थिति में पूरा बिहार में जो वोटर पुनरीक्षण के नाम पर डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है कि वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, ये एक चिंता का विषय है। आखिर ये कैसे हो पाएगा इतना कम समय में? आज 15 तारीख, 16 तारीख हो गया। अब आपको पता है कि 26-25 तक का डेट दिया हुआ है और जो बीएलओ है, बीएलओ भी इतना परेशान है कि उनको एक एक वार्ड, जो 1000-1200 का एक वार्ड की जनसंख्या है, उस पर जाके घर घर जो है बांटना है, फिर भरना है, फिर करना है, अपलोड करना है, सारी समस्याएं हैं। इतना जल्दी कम समय में ये हो पाना बड़ा मुश्किल है। हम लोगों का मानना है कि अगर आपको फर्जी वोटर की तलाश है तो आपने 2024 में जो आपने सरकार बनाई, क्या वो फर्जी वोटर के तहत आपके सरकार चला रहे हैं और आप एक और वोट लेकर के प्रधानमंत्री बन कर के पूरा
भारत को फर्जी वोटर के जंजाल में एक आप दे रहे हैं कि आधार कार्ड जो है वो जितना आधार कार्ड होना चाहिए जनसंख्या के अनुसार उससे कहीं ज़्यादा बनाया। तो आखिर ये कौन बना रहा है? बिहार में 20 साल से आपकी सरकार है, केंद्र में 11 साल से आपकी सरकार है और फर्जी वोटर लगातार घुसपैठी बढ़ रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार ही है ना। तो सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह का प्रोपगंडा जो अपना रही है, ये बिल्कुल चिंता का विषय है और हम लोग इस पर जो है मजबूती से लगे हुए हैं। हम लोग जनता के साथ खड़े हैं। देखिए, ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है, लेकिन खासतौर से सीमांचल के क्षेत्र का जिक्र हो रहा है कि चाहे वो किशनगंज हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, कि यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के है कि आरजेडी का वोट बैंक इसे माना जा रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि इस तरह से सीमांचल के क्षेत्र पे अवैध जो है घुसपैठिए आए हुए हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है, जैसा आपने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा निर्णय क्यों नहीं लिया गया, आनन फानन में किया जा रहा है। देखिए, एक कटिहार में ही बारसोई में एक मामला है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है, इस्तीफा दिया गया है, बीडीओ को लेकर के भी कई तरह के सवाल अब उठ रहे हैं। दबाव तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आनन फानन में जो किया जा रहा है इससे जो गरीब तबके के लोग हैं, चूंकि वो डॉक्यूमेंट तो दिखा नहीं पा रहे हैं, वो उसमें कहा गया कि अलग अलग डॉक्यूमेंट का लिस्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में क्या गरीब जो तबके के लोग हैं या फिर जो अल्पसंख्यक समाज से लोग हैं, क्या उनको परेशानी होगी या फिर उनको टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि आरजेडी का कोर वोट बैंक भी माना जाता है। देखिए, परेशानी का सबब तो है। यहाँ पर सरकार ने अपनी सारी सर्वे के अनुसार बिहार में बदलाव तय है और नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार जो है वो बिल्कुल डरा हुआ है। नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है और आज आपको लगता है कि ये फर्जी वोटर है। सीमांचल में 20 साल से घुसपैठ हो रहा है, 20 साल से आपकी सरकार है। क्या उस समय आपको यह पता नहीं कि ये राजद के वोटर की संख्या बढ़ रही है? आखिर आपका प्रशासन तंत्र, आपका खुफिया तंत्र, आपकी सरकार के जो कर्मचारी लोग हैं, सरकारी तंत्र क्या कर रहा है? ये एक सवाल बनता है ना। आप अपनी नाकामियों के लिए आम जनता को आज रोहिंग्या, बांग्लादेशी, नेपाली करार दे रहे हैं। इतने दिनों से आपने क्यों नहीं? इससे पहले 2005 में चुनाव हुआ, 2005 के बाद 10 में चुनाव हुआ, 14 में एमपी का चुनाव हुआ, फिर 21 में हुआ। इस तरह सारे चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले जो 20 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, क्या उस समय फर्जी वोटर की संख्या नहीं थी कि अभी फर्जी वोटर बढ़ा है? आखिर ये जवाबदेही किसका है? अगर आपके यहाँ घुसपैठियाँ ज़्यादा बढ़ी हुई है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या मुसलमान आपके यहाँ घुसपैठी के तौर पर अगर निवास कर रहे हैं, तो आपका तंत्र क्या कर रहा है? सवाल आपसे बन रहा है। और आप जो है एक प्रोपगंडा के तहत ये फैलाने में है कि ये लोग जो है राजद का वोटर है। राजद का वोटर ए से जेड तक है। हमारी जो है गरीब गुरबा समाज, दलित, महादलित समाज, अति पिछड़ा समाज, मुसलमान भाई, अल्पसंख्यक भाई, ये सभी लोग, अगड़ी जाति के भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी हमारे वोटर हैं। वोटर आम जो है वो अपनी सरकार खुद चुनती है। जैसे आपकी सरकार चुनी है, 24 में इलेक्शन होकर के भाजपा की सरकार केंद्र में है, अभी 25वां साल। इससे पहले आप क्यों नहीं कर लिए? 24 से पहले वोट। मेरा सवाल है ना कि ये अगर इस तरह का था तो इस तरह का कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? एनआरसी आपने जो बिल लाया, उस बिल के माध्यम से काम चालू करते हैं। आपको कौन रोका है? आपकी सरकार है, आपका तंत्र है, सारा तंत्र आपका है, तो आप काम करिए। अभी जो है, जो प्रशासन का दबाव है, जो हमारे कर्मचारी पर दबाव है, आपको लगता है कि मास्टर जो है, बीएलओ जो है, अपना नींद गंवा चुका है। सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि के 12, 10, 11 बजे तक वो काम कर रहा है। वो भी तो मानव है। आखिर ये जो उसके साथ जो अन्याय कर रही सरकार, एक और आप कर रहे हैं कि 8 घंटा ड्यूटी है, सबका अधिकार है, लेकिन एक ही तरफ आप 24 घंटा ड्यूटी उनसे ले रहे हैं। उसके बदले जो है उसको क्या मिल रहा है? एक मानसिक दबाव जो है, जो छोटे कर्मचारी हैं उसको गाली गलौज सुनना पड़ रहा है बड़े अफसर से कि किसी भी तरह से जो है किया जाए। और सबसे बड़ा बात है कि जो यहाँ पे फॉर्म भर के जमा करता है उसका कोई रिसीविंग नहीं देता है। आपने देखा कि पटना के सड़कों पे वो फॉर्म को फेंका दिया पाया गया। जब आप रिसीविंग नहीं दे रहे हैं तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा जो आपने कागज़ भरा है वो सत्य है, वो ट्रू है और हम आपके वोटर भारत का बन गए? हमारे चुनाव के बाद फिर अगर हमारे साथ कुछ अन्याय हो जाता है, हमारा वोटर लिस्ट से नाम
कट जाता है तो फिर चुनाव के बाद ही ना हम प्रोसेस में आएंगे, जुड़ेंगे। तत्काल तो हम वोट से वंचित हो जाएंगे, सरकार अपने मनसूबा में कामयाब हो जाएगी। तो हम लोग आम गरीब गुरबा से कहना चाहते हैं कि आपके पास सिर्फ एक वोट का अधिकार है, वोट बंदी की जा रही है, आपकी ताकतों को छीनने का प्रयास हो रहा है। गरीब गुरबा दलित समाज जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो आपको सरकार संविधान ने आपको ताकतें दी है कि आप अपने अनुसार अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करें और सरकार में आपके एक हिस्सेदारी बने, उस हिस्सेदारी को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको जागने की ज़रूरत है और जग कर ऐसे तनाशाह सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। जी देखिए, चुनावी साल है, ऐसे में बिहार में जो अपराध की घटनाएं बढ़ रही है उसको लेकर के भी लगातार राजनीति में हलचल तेज है। गुड्डू जी, लगातार अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, सरेआम पटना की सड़कों पे हत्या की जा रही है और लगातार ये घटनाक्रम चल रहा है। आपके नेता तेजस्वी यादव भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल है और नीतीश कुमार एक वक्त था जब कहते थे कि सुशासन की सरकार है, अब वो इस पूरे मामले पे मीडिया के सामने भी आने से बच रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? अभी जो चल रहा है ये सुशासन की सरकार नहीं, ये दुशासन की सरकार है। और दुशासन ने जिस तरह चीरहरण किया था सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जो है ये जो बरबोलापन नेता लोग हैं, अभी जो है आपको देखना पड़ेगा और मीडिया को भी समझना पड़ेगा कि हमारा जो राजधानी है पटना, बिहार सरकार की राजधानी पटना है, सारे मंत्री तंत्र वहाँ पर हैं और वहाँ पर लगातार हत्या हो रही हैं। अभी वर्तमान समय में आपको 5 से 7 दिन के अंदर 14 हत्याएं हो चुकी हैं और दिन दहाड़े हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी कमरे में हत्या हुआ है, सड़क पर हत्याएं हुई हैं और सड़क पर आता है। अभी तो मैंने खुद एक न्यूज़ में देखा कि एक गाड़ी लेके आया, गाड़ी से उतरा और हथियार लहराता हुआ गया, गोली मार के वहाँ से निकल गया। प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, प्रशासन बिल्कुल मतलब है कि उसका जो पब्लिक के उसका खौफ होता था, एक दरोगा का, एक पुलिस अफसर का। हमें लगता है कि इस सरकार में सत्ता संरक्षित अपराधियों का बोलबाला बढ़ गया है। वो जानता है कि कहीं ना कहीं कोई सत्ता से जो मंत्री लोग हैं, सम्राट चौधरी लोग हैं, विजय सिन्हा जैसे लोग हैं और जीवेश मिश्रा जैसे लोग हैं, इन लोगों का फ़ोन आएगा और हम बच जाएंगे। ये देखिए कि अभी आपने जो लोग लालू जी को चारा चोर कहते हैं, उस पर आवाज़ उठाते हैं और बोलते हैं, उनको शर्म लगना चाहिए। जगन्नाथ जी का बेटा जगन्नाथ खुद चारा चोर, उनका बेटा जीवेश मिश्रा नकली दवाइयों का कारोबार चलाने वाला सरकार में मंत्री बन के बैठा हुआ है और सरकार का जो तंत्र है, जो हम लोग जिस पे विश्वास करते हैं, न्यायिक तंत्र, मात्र 11,000 में उनको जो है जमानत दे देती है। ये कितना दुर्भाग्य है। एक और गरीब के लिए अलग कोर्ट चल रहा है, अमीरों के लिए अलग कोर्ट चल रहा है। इसी देश में हम लोग देखते हैं कि गरीब लोग त्राहिमाम हैं, उनको बेल नहीं हो रहा है। छोटा सा चोरी में महीना 2 महीना शराब के बंदी के नाम पर उनके साथ दोहन हो रहा है और एक और जो है नकली दवाइयों के सहारे जो सरकार चला रही है, वो सरकार में बैठे मंत्री बने हुए हैं। ये एक चिंता का विषय है कि अपराध जो चरम पर है और वहाँ पे हम लोग जातिवाद में फंसे हुए हैं और इस चंगुल को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं कि आज जो हत्याएं हो रही हैं, आज जो बलात्कार हो रहा है, जो लूट हो रहा है, ये एकाएक इतना क्यों बढ़ा हुआ है। आप 70 से 75 साल हमारे मुख्यमंत्री का हो गया, अचेत अवस्था में है और ऐसे अवस्था में उनको हम सरकार में बना रहे हैं। जो उनके चट्टे बट्टे लोग हैं, वो सरकार को दलाली करके सरकार को, नीतीश कुमार को कुछ पता नहीं चल रहा है। ये सब मिलकर भुज्जा पार्टी वाले लोग सरकार चला रहे हैं, जिसके कारण जो है प्रशासन निरंकुश हो गया है और हत्याएं, भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है। तो आपने सुना, गुड्डू यादव हमारे साथ थे। इन्होंने स्पष्ट रूप से कई तरह के सवाल भी उठाए। आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर।